नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पेरिस ओलंपिक की। क्या आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक में हमारे 6 मेडल आए हैं और हमारी रैंकिंग क्या है? 140 करोड़ की देश की आबादी से उम्मीद की जाती है कि वो ओलंपिक जैसे खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। इस बार भले ही हमारे एथलीटों ने हमें 6 मेडल दिलाए, लेकिन एक सवाल अभी भी सबके मन में है, क्या हम इससे ज्यादा मेडल नहीं जीत सकते थे? चीन, जिसे हम आबादी में अपने पीछे छोड़ चुके हैं, वो इस बार ओलंपिक में फिर से दूसरे स्थान पर रहा है। अमेरिका इस ओलंपिक में पहले स्थान पर है 40 गोल्ड मेडल के साथ। वहीं चीन के भी 40 गोल्ड मेडल आए, लेकिन चीन दूसरे स्थान पर है। इसकी वजह है कि अमेरिका के चीन से ज्यादा सिल्वर मेडल आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कितने मेडलों के साथ सबसे आगे रहा। सबसे पहले अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले नंबर पर रहा। उसने कुल 126 मेडल जीते। वहीं चीन की बात करें, जो भारत के बाद आबादी के मामले में अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन ने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते और उसके टोटल मेडलों की संख्या 91 थी। वहीं तीसरे नंबर पर जापान 20 गोल्ड मेडल के साथ रहा, उसके टोटल मेडल 45 थे। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा। उसके पास कुल 53 मेडल आए। वहीं फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही ओलंपिक हो रहे थे। फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल जीते और वो पदक तालिका में 64 मेडलों के साथ 5वें स्थान पर रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत कम से कम टॉप 10 में तो होना ही चाहिए था, लेकिन अगर मैं आपको भारत की रैंकिंग बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको भी विश्वास ना हो। भारत इस ओलंपिक में 71वें स्थान पर रहा। इस ओलंपिक में कुल 200 देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 114 देश कोई मेडल नहीं जीत पाए और जिन 84 देशों ने मेडल जीता उसमें भारत 71वें स्थान पर रहा। यहां तक कि भारत से हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो भी मेडल के मामले में हमसे ऊपर रहा। पाकिस्तान पदक तालिका में 62वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान की तरफ से आप सबको पता हुआ कि भाला फेंक में असरद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने नीरज चोपड़ा से ज्यादा दूरी का भाला फेंका और ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। वहीं नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्होंने भारत को एकमात्र सिल्वर मेडल जिताया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल जिताया था एथलेटिक्स में। इस बार हालांकि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन वो सुशील कुमार और पीवी सिंधु के बाद एक ऐसे इंडिविजुअल खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल हासिल किए हैं। सुशील कुमार ने कुश्ती में और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कमाल किया है। अब बात कर लेते हैं भारत के इस ओलंपिक में मेडलों की संख्या पर। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते। इनमें से 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, जिसकी वजह से भारत का प्रदर्शन इतना खराब रहा, हम कह सकते हैं। हालांकि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हमें पदक दिलाए हैं वो सबके सब सम्मान के प्राप्त है। उन लोगों ने पूरी मेहनत के साथ अपना प्रदर्शन किया और ओलंपिक में भारत का जो तिरंगा है उसका सम्मान बढ़ाया। उन्होंने भारत के देश का सम्मान बढ़ाया। लेकिन भारत जैसे देश, हम जब बात करते हैं कि हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हमें दुनिया की महाशक्तियों में से एक माना जाता है, तो खेलों में भी हमारे महाशक्ति जरूर दिखनी चाहिए। लेकिन पेरिस ओलंपिक में माफ कीजिएगा, हमें ऐसा कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। भारत को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल सकता था अगर विनेश फोगाट फाइनल के मुकाबले से बाहर नहीं होती। विनेश फोगाट की बात करें तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग में लड़ रही थी, लेकिन फाइनल से पहले जब उनका वेट किया गया तो उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस वजह से उन्हें फाइनल से बाहर कर दिया गया। हालांकि विनेश का मामला सीएएस के पास है। यहां पर विनेश फोगाट ने याचिका दाखिल की है और कहा है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिलना चाहिए और इस पर फैसला 13 अगस्त को आने वाला है। अगर विनेश फोगाट को सिल्वर मिल भी जाता है तो हमारे 2 सिल्वर मेडल होंगे और 5 ब्रॉन्ज मेडल होंगे। इस प्रकार हमारे मेडलों की संख्या 7 हो जाएगी, लेकिन हम पदक तालिका में फिर भी 68वें स्थान पर रहेंगे। हमें मात्र 3 स्थान का फायदा होगा। इसके बावजूद हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी आगे नहीं निकल पाएंगे। अब जरा तुलना कर लेते हैं भारत के टोक्यो ओलंपिक से प्रदर्शन पर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और अंक तालिका में भारत टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा था। अगर 3 साल बाद होने वाले पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इस बार हम 71वें स्थान पर हैं, जो कि स्पोर्ट्स के लिहाज से अच्छी बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। वहीं मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा, जिससे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार पेरिस ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन क्यों अच्छा नहीं रहा। पेरिस में हमें बॉक्सिंग में कोई मेडल नहीं मिला। हमें बॉक्सिंग में मेडल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन हमें बॉक्सिंग में इस बार कोई मेडल नहीं मिला। वहीं बैडमिंटन में भी हम खाली हाथ लौटे। अगर बैडमिंटन की बात करें तो रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने
मेडल जीते थे। इस बार भारत को उम्मीद थी कि पीवी सिंधु अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उसके अलावा लक्ष्य सेन और मिक्स में भी भारत को, मिक्स डबल्स में भी भारत को उम्मीद थी। हालांकि भारत को बैडमिंटन में कोई भी मेडल हासिल नहीं हुआ। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन के पास एक शानदार मौका था कि वो इतिहास रच सकते थे। हालांकि उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास जरूर रचा ओलंपिक के, लेकिन वो भी मेडल से चूक गए। वो ब्रॉन्ज मेडल का भी मैच हार गए थे। अब बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी से हमेशा हमारी अपेक्षाएं रहती है कि तीरंदाजी से हमें मेडल आएगा। तीरंदाजी में जब भी वर्ल्ड लेवल पर प्रतियोगिताएं होती हैं या एशियाई लेवल पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। लेकिन इस बार फिर एक बार तीरंदाजी में हमें निराश होना पड़ा और तीरंदाजी में हमें कोई मेडल नहीं मिला। भारत के लिए एक तरीके से बड़ा सेटबैक था। भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि तीरंदाजी में भारत को मेडल मिलेगा। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। 25 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। ओलंपिक में वो पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी बन गई महिला जिन्होंने शूटिंग में ओलंपिक में भारत को कोई मेडल दिलाया है। अब बात करते हैं हॉकी की। भारत ने हॉकी में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने इस बार फिर से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टोक्यो में भी भारत ने, टोक्यो ओलंपिक की बात करें 4 साल पहले, उसमें भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था। तो करीब 50 साल बाद ऐसा हुआ कि भारत ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल हासिल किया हो हॉकी में। हॉकी में हमारा, आप सब जानते हैं कि स्वर्णिम युग हमारा हॉकी में ओलंपिक में रहा है। 13 गोल्ड मेडल जीतकर हम ओलंपिक में सबसे ज्यादा हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में हमारे को जो कुल 7 मेडल मिले थे उसमें से एक गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा भारत को 2 सिल्वर मेडल मिले थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे और इस ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर रहा था। वहीं अगर 2008 ओलंपिक की बात करें तो 2008 के ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 50वें स्थान पर था। भारत के लिए एक अच्छी खबर इस पेरिस ओलंपिक से यह आई कि हमने करीब 16 इवेंट में हिस्सा लिया और 15 इवेंट ऐसे थे जिसमें हमारे पास एक मौका था कि हम मेडल जीत सकते थे। उसमें मैंने आपको बताया कि बैडमिंटन में हमारे पास अच्छा मौका था मेडल जीतने का। पेरिस ओलंपिक का कल रात समापन हो गया। अब जो अगला ओलंपिक खेला जाएगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में खेला जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 साल बाद अगर भारत ओलंपिक में हिस्सा ले तो भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। इसकी तैयारियां हमें अभी से करनी होंगी। जब हम चीन के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं चीन इस समय कितना हम से खेलों में कितना आगे निकल गया है। भारत सरकार को भी इस पर कोशिश करनी चाहिए। हालांकि खेलों की तरफ भारत सरकार ध्यान दे रही है। हमें कुछ ऐसे बड़े स्टेप उठाने होंगे जिससे कि हम ओलंपिक जैसे खेलों में अपना झंडा और ज्यादा बुलंद कर सकें। और खासकर जो राजनीतिक खेलों में होती है हमें उस पर लगाम लगानी होगी। एक निष्पक्षता, एक पारदर्शिता का हमें उदाहरण देना होगा। अब रेसलिंग में जैसे मैंने बात करी कि भारत को सिर्फ इस बार 1 मेडल आया है। WFI के जो पूर्व अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट ने किस तरह उनके खिलाफ सड़कों पर एक लड़ाई लड़ी थी, किस तरह पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा था और उसके बाद किस तरीके से WFI को भंग किया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद फिर WFI के चुनाव भूषण शरण सिंह के करीबी है वो जीते थे। उसके बाद भी काफी बवाल हुआ था और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इसका असर ओलंपिक में भी प्रदर्शन पर भी पड़ा। विनेश फोगाट जो 53 किलो की कैटेगरी में खेलती थी उन्हें 50 किलोग्राम की कैटेगरी में जाना पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमारे हाथ में आते आते एक मेडल हाथ से निकल गया। हालांकि अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि CAS में जो हमारी सुनवाई चल रही है उसमें हमें इंसाफ मिले और विनेश फोगाट को एक मेडल मिले। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहकों की बात करें तो भारत की तरफ से मनु भाकर और हॉकी के जो हमारे मशहूर गोलकीपर है PR श्रीजेश, इन दोनों ने भारत की तरफ से ये दोनों ध्वजवाहक थे। PR श्रीजेश की बात करें तो PR श्रीजेश ने ऐलान कर दिया था कि वो टोक्यो ओलंपिक के बाद, माफ कीजिएगा, पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से संन्यास ले लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक में भारत को जिन जिन खिलाड़ियों ने मेडल दिलाया है उनमें नीरज चोपड़ा, मैंने आपको बताया कि उन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल जिताया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड मेडल के साथ सबसे आगे रहे। मनु भाकर ने 2 मेडल भारत को जिताए, इसमें एक इंडिविजुअल था और एक मिक्स डबल्स में था। भारत को स्वप्निल कुसाले ने एक मेडल दिलाया था, वो भी शूटिंग में भारत के लिए आया था। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 117 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और इन लोगों ने 16 खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 मेडल आए, ये मैं आपको बता ही चुका हूं और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।